आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम 2026 चल रहे हैं, जिसमें 7 मई पहली शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और हम सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों को देख रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और आपके पेपर में अगली शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। तो जो भी साथी देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर अपडेट मिल सके। तो मुझे आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। चलिए, तो बिना देरी को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी रॉयल चैलेंजर बंगलौर, सी मुंबई और डी किंग 11 पंजाब। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने जीता है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स पूछी गई है। अगला क्वेश्चन साइंस से है। कह रहा पूछा गया था एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिस डाइफॉस्फेट, अपियरसन डाइफॉस्फेट, एंटोनियो ट्राइफॉस्फेट। तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। ये वही प्रश्न है जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि मेंडुला ऑब्लागेटा किस मस्तिष्क का भाग है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी पश्चिम मस्तिष्क और डी इनमें से कोई नहीं। मेंडुला ऑब्लागेटा यह मस्तिष्क का सबसे पश्चिमी भाग होता है, यानी पश्च भाग होता है पीछे का, और यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे उल्टी आना, श्वसन, हृदय धड़कन, इन सब को नियंत्रित करने का काम करता है मेंडुला ऑब्लागेटा। ठीक है, जो पश्चिम मस्तिष्क के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1960, 1961, 1971, 1970। यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, वो 1961 में हुई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आज पूछे गए हैं और आपके पेपर में और पूछे जाने की संभावना है। कह रहा है कि पोंगल त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? ए चैत्र, बी माघ, सी कार्तिक और सावन। ये होमगार्ड में भी आया था। तो पोंगल त्यौहार जो होता है वो माघ माह में मनाया जाता है। ठीक है, यानी जनवरी के महीने में। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर होगा। जो भी देख रहे हैं शेयर करें भाई। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी मुरैना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है होमगार्ड में आया था, 26 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में आया था ये प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1526, 1554, 1556, 1761। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पहला युद्ध बता दूं आपको मैं, पहला युद्ध भी पूछा जा सकता है। पहला युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर जीत गया था। और इसके बाद में दूसरा युद्ध होता है, ये दूसरा पूछा गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू। तो इसमें अकबर जीता था और हेमू हारा था। और अकबर जीतते ही इसने ही मुग़ल की दोबारा नींव रखी थी। ठीक है, और तीसरा बात करेंगे, तीसरा युद्ध
ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है। किन के मध्य? अफगान और मराठों के मध्य, जिसमें अफगान जीते थे, ठीक है। तो ये पानीपत के पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें यार, बहुत मुश्किल से ये प्रश्न मिले हैं, ठीक है। भाई बहनों के पास जाना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं प्रश्न, ये पूछना पड़ता है एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो तब टाइप करना पड़ता है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें सभी लोग, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी, ठीक है। मैं यहाँ साइंस का बायोलॉजी का प्रश्न पूछा गया है कि पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी ग्रास नली, ऑप्शन डी छोटी आंत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से। मुख से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है, ये प्रारंभिक अंग है। और मुख में 3 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर? लार होती है मुख में, दांत होते हैं और जीभ होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और लार जो होता है, ये लार का मुख्य काम क्या होता है? ये जो होता है ना, स्टार्च का पाचन करने का काम करते हैं, ठीक है। और दांत की बात करें तो दूध के दांत की संख्या होती है 20, जिन्हें अस्थायी दांत बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, अपने ध्यान रखेंगे। और दांत के प्रकार होते हैं 4। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 24 दिसंबर, 15 मार्च, 15 मई, 10 अगस्त। यहाँ पर ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया है, तो उत्तर सही होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च। और 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 10वां, कह रहा है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है 2008, 2009, 2012, 2014। जल्दी से बताइए अपना उत्तर। ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं एनटीपीसी में। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो मिला था वो 4 नवंबर 2008 को मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गंगा नदी की कुल लंबाई भी पूछी जा सकती है आपसे, तो कुल लंबाई होती है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसकी कुल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ, इसका प्रवाह क्षेत्र अब ध्यान रखना, उत्तराखंड है, उसके बाद यूपी में सर्वाधिक बहती है, उसके बाद बिहार है, और फिर पश्चिम बंगाल है, इस तरह से। और ये उद्गम स्थल इसका है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर के बंगाली खाड़ी में। और बांग्लादेश में इसे पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा। गंगा नदी को जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है, तो मेघना का निर्माण करती है। तो गंगा नदी के बारे में ध्यान रखना। और गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है, कानपुर। तो एक्सप्लेन को अच्छे से सुन लेना, ऐसे इसी से रिलेटिव ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये प्रश्न पूछा गया कई बार, ठीक है, तो ध्यान रखना। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो कहाँ पड़ता है जो गुजरात में, गुजरात, ध्यान रखना, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। और हड़प्पा ये पहला स्थल था जो कि खोजा गया था, और मोहनजोदड़ो उसके बाद ये पाकिस्तान में, और कालीबंगन वो क्षेत्र था जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पर 80, माफ़ कीजिए नंबर थोड़ा नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस।
तो 1857 की क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर सबसे पहले क्रांति को जगाने वाले कौन थे? तो यहाँ से उत्तर होगा मंगल पांडे, क्योंकि ये जो थे वो बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे मंगल पांडे। जहाँ पर तत्कालीन कारण था 1857 क्रांति का, वहाँ पर बताया जा रहा था कि कारतूस का जो कैप है उसमें सुअर और गाय की चर्बी से युक्त है, तो इसलिए धर्म भ्रष्ट होगा इससे, इसके कारण यहाँ पर मंगल पांडे जी ने आंदोलन खड़ा कर दिया। ठीक है, और बाकी 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई से मेरठ से हुई थी। ठीक है, कहाँ से? मेरठ से। इसके बाद दिल्ली से नेतृत्व करने वाले थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, और लखनऊ से बेगम हजरत, कानपुर से आप लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट में। ठीक है, कानपुर से कौन थे? चलिए आगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो अजंता की गुफाएं, जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। जैसे होशंगाबाद को बोल दे पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अंबेडकर, डी सरोजिनी नायडू। तो पुस्तक भी पूछी गई है, तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आगे भूगोल से क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं और भी। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो सही उत्तर होगा भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो ये बताया था 2525 किलोमीटर। और आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी? तो गोदावरी। ठीक है, ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी। सबसे लंबी नदी क्या उत्तर होगा? गोदावरी, जिसे बृहद गंगा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है, भूगोल का प्रश्न ये भी आया था, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कह रहा है, सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, चीन, नेपाल, भूटान। तो यहाँ पर जापान सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, एवरेस्ट, धौलागिरी। तो भारत का सबसे ऊंचा पूछा गया है, तो देखो भारत का सबसे ऊंचा तो वो है K2, जिसे गार्डन ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊंचा, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो माफ कीजिए 8611 है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा, जो कि 86 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा है। और इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है जिसकी सबसे ऊंचाई जो है इसकी ऊंचाई जो है 4800 माफ कीजिए 8848 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई। आगे
राजस्थान की प्रमुख मरुभूमि कौन सी है? सहारा, थार, गोबी, कालाहारी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थार। और थार जो है पाकिस्तान और भारत के राज्य राजस्थान के मध्य है, ठीक है। सहारा ये सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका, ध्यान देना है। गोबी मंगोलिया का है, मंगोलिया, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें भाई। ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऐसे। कह रहा है ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। कह रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, बुलर झील, सांभर झील। तो भारत की सबसे बड़ी, यहाँ पर आपसे झील पूछी गई है तो यहाँ ध्यान रखना, एक कुछ मिस्टेक है यहाँ। सबसे बड़ी खारा पानी का लो, यहाँ पर रखे खारे पानी की, खारे पानी की, तो ध्यान देंगे चिल्का झील जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। और मीठे पानी की पूछी जाएगी तो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि मानसून किस प्रकार की वर्षा है? संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती, मौसमी, पवन। सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एनटीपीसी में पूछा जाता है ये। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, रामेश्वर। तो दक्षिणतम बिंदु ध्यान रखना, बहुत लोग रामेश्वर बताते हैं लेकिन गलत है। दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आगे क्यों चलते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, थार, सहारा, कालाहारी। बताओ जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन देखिए, जो भी पूछे गए हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के जनक जो है, भारतीय संविधान के जनक जो है कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका उत्तर ए से हो जाएगा। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप जो समिति थी ना, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति जो बनी थी वो ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947 को बनी थी, ठीक है। इसके बाद आपको बताऊं, संविधान की सर्वप्रथम मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। स्थायी यानी परमानेंट रहे थे। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न,
पॉलिटी का पूछा गया था इसमें कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। शेर, हाथी, बाघ, मोर। सभी जानते हैं बाघ। ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4, 5, 6, 7 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यहाँ पर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। ठीक है। और प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, तो प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए न्यूनतम। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। 4, 5, 6, 7। तो लोकसभा के लिए तो 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के लिए 6 वर्ष होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में मतदान की आयु कितनी है। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो ऐसे ही प्रश्न जो है एनटीपीसी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ उत्तर सही हो जाएगा 18 वर्ष है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो पहले जो था वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां जब संविधान संशोधन आया, 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 से कितने से 21 वर्ष से कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 10, 12, 11, 12, 14। तो देखो मूल संविधान बात करेंगे, जब लिखा गया था मूल संविधान उसे बोलते हैं, जो शुरुआत में ही था। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। और अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितनी है? 12। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जिसमें 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज और 12 शहरी व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। आगे और अनुसूची 8 जो है ये भाषा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। जनता, संसद, निर्वाचक मंडल, प्रधानमंत्री। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, सुभाष चंद्र बोस। माफ कीजिए, सुब्रमण्य भारती। ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रीय गान सब जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमारा लिखा है और बांग्लादेश का भी लिखा है। ठीक है। और यह पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय गान कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। गीता, वेद, मुंडक उपनिषद या रामायण। सत्यमेव जयते सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर प्रश्न आज कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मौलिक अधिकारों से कौन सा संबंधित है? ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। भाग 2 की बात करें तो यहाँ नागरिकता है, नागरिकता है 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक। और उसके बाद में मौलिक
अधिकार हैं, ठीक है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे। अब आपको कुछ वैज्ञानिक प्रश्न बता दे रहे हैं जो वैज्ञानिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें यार। तो वैज्ञानिक प्रश्न देख लीजिए। कुछ कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। इसका मतलब रक्त को छानता कौन है। कैसे भी आता कभी कभार, छानना, ठीक है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी यकृत। गुर्दा या यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगी वृक्क। वृक्क, बात एक ही है, वृक्क या गुर्दा या किडनी या किडनी। अब तो उत्तर बता दो सब। तो छानने काम होता है वृक्क का, यानी किडनी का होता है, जिसे गुर्दा भी कहते हैं, जो रक्त को शुद्ध करने काम करता है, ठीक है। और हमारे शरीर में एक जोड़ी होता है, यानी 2 होता है। कितना होता है? 2। 150 ग्राम की 2 किडनी होती हैं, ठीक है। और इसमें भी नेफ्रॉन होते हैं जो कि रक्त को छानते हैं। और एक किडनी में लगभग 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 1 लाख नेफ्रॉन, यही छानने का काम करते हैं रक्त को, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को ध्यान रखना। और यह वृक्क या किडनी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। कभी कभार तंत्र भी पूछ लेता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ऐसे ही उत्सर्जन तंत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2, H2O, O2, NaCl। तो देखो NaCl बोलते हैं इसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी ये होता है नमक। O2 ऑक्सीजन होती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जल यहाँ पर होता है H2O, ठीक है। H2O यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके बाद D2O होता है भारी जल का। कभी कभी पूछ लेता है भारी जल, खाली जल का पूछ ले तो H2O, भारी जल पूछ ले तो D2O। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड, 10 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट। जल्दी से बताइए, जो भी देख रहे हैं हमारे भैया, जल्दी से बताइए कितना समय लगता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 8 मिनट लगभग 20 सेकंड लगती है, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में पहली किरण को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विटामिन का है, सभी लोग शेयर करें। कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, कैल्सीफेरॉल। तो ध्यान देना है यहाँ पर, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम होता है, इसी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। थायमिन ये होता है B1, ठीक है, इसमें बेरी रोग होता है। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी कमी से। और यहाँ पर सी जो होता है इसमें ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल में, यानी खट्टे, जितने भी खट्टे अम्ल होते हैं, माफ़ कीजिए, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, इमली हो गई, खट्टे अम्ल होते हैं, खट्टे जितने भी होते हैं फल वगैरह, सब्जी वगैरह, उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी से बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और विटामिन सब दिया है फंक ने। किसने दिया है? फंक ने। तो जो भी देख रहे हैं शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछा गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो विद्युत धारा, ध्यान देना, वोल्ट जो होता है ये विभवांतर या विभव का मात्रक है, विभव या विभवांतर। वाट जो है शक्ति का है, किसका है? शक्ति का। ओम जो है प्रतिरोध का है। ओम किसका है? प्रतिरोध का। और धारा का क्या है? तो एम्पियर है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन भी आप समझा करो, जिससे कि आपका और क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। चलिए आगे नेक्स्ट, जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। बताइए उत्तर फटाफट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्ती में होता है, इसीलिए सही उत्तर होगा सी, ठीक है। यहाँ पर खाना बनता है और उसके बाद में पूरे शरीर में पेड़ पौधों के में भेजने का काम होता है फ्लोएम का। फ्लोएम ऊतक होता है,
फ्लोएम ऊतक होता है जो सभी शरीर में भेजता है, और एक होता है जाइलम। जाइलम यह जड़ में मिट्टी में से पानी को ग्रहण करती है और पूरे शरीर में भेजने का काम करती है, यानी जाइलम ऊतक। फर्स्ट से फ्लोएम फूड जो भेजता है, और जैसे जाइलम ये जल जाइलम जो है जल भेजता है पेड़ पौधों के पूरे शरीर में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से ध्यान रखना है आपको CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन के रूप में ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर फिजिक्स से, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। सभी उत्तर बताएं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन होता है, ठीक है। जूल जो होता है वो कार्य का होता है। जूल किसका होता है? कार्य का और ऊर्जा का। और वाट भी मैंने बताया शक्ति का। पास्कल जो होता है वो दाब का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऐसा भी प्रश्न पूछा है। सोना, लोहा, हीरा, चांदी। तो सबसे कठोर, हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो सब जानते हैं क्या होता है यहाँ पर? हीरा, सी सही हो जाएगा। और सर्वाधिक इसका अपवर्तनांक होता है हीरे का ही, कितना? 2.42 पूछता है कभी कभार पेपर में कि सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? जल में, वायु में, ठोस में, निर्वात में। तो ये प्रश्न पूछा गया है, रखना फिजिक्स का ही है। जल्दी से उत्तर बताएं सभी जो भी देख रहे हैं। तो ध्वनि जो है ध्यान देना है, निर्वात में नहीं चल सकती है, ठीक है। बाकी ध्वनि सर्वाधिक चलती है, ठीक है, ठोसों में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और डी RBC। तो रक्त जो होता है लाल होता है किस कारण? जल्दी से बताएं उत्तर, ये प्रश्न पूछे गए। रक्त जो होता है वो लाल, ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त लाल, ठीक है। रक्त के बारे में बताऊं तो आपको रक्त में प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और 45% प्लेट्स होती हैं, ठीक है, 45%, जिसमें RBC 99% होती है, ध्यान देना है। और रक्त प्लाज्मा ही एक ऐसा पदार्थ है रक्त का जो तरल है, पूछा जाता है ये भी तरल, लिक्विड, ठीक है। और ये भी सेल्स होती हैं और वो सॉलिड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। कह रहा है कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया? ए 1911, 1947, 1950, 1930। बताइए, सभी उत्तर दीजिए और शेयर करते रहिए सभी मित्रों को। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको हर शिफ्ट में आपको एनालिसिस मिलेगा बढ़िया। अगर आप शेयर करोगे तो मैं हर शिफ्ट का एनालिसिस कराऊंगा बढ़िया तरीके से, और एक्सपेक्टेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो सब आपको दिखाया जाएगा। बाकी शेयर करें सभी लोग जितने भी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर प्यारे भाई बहनों सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1911 का कोलकाता का अधिवेशन। कोलकाता का अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगण गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जब ब्रिटेन का किंग जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मैडम क्यूरी आई थी यहाँ पर। उसके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे बना था, और उसी के स्वागत में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था जनगण मनगण 1911 में, ठीक है, जो दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है। और यहीं पर इसी दरबार में यह घोषणा हुई थी कि भारत की ब्रिटिश कालीन राजधानी कोलकाता को अब दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, बढ़िया प्रश्न है अगला। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, बार बार कहना पड़ रहा है। शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे आप लोग तो देखो बढ़िया है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी और अच्छी बढ़िया वीडियो अच्छे क्वेश्चन से बनाऊँ और अच्छे ढूंढ के लाऊँ तुम्हारे लिए जो सीधे सीधे काम दे। अगला प्रश्न कह रहा है यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1942, 1945, 1950, 1960। जल्दी से बताएं उत्तर। तो यहाँ पर यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945, 24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 अक्टूबर को यहाँ यूएनओ डे मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए ये प्रश्न भी पूछा गया था आज। कह रहा है मिसाइल कह रहा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, होमी जी भाभा को, सतीश धवन को। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। इन्होंने ही विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है और इन्होंने 5 मिसाइल दी थी पटना के नाम से, आप जानते हो, नहीं जानते हो तो लिख लेना पटना। पटना यानी पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। अगला प्रश्न, कहा गया कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? 2, 3, 4, 5। ओलंपिक खेल ध्यान रखना 4 वर्षों बाद आयोजित होते हैं, ठीक है। और ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं आप लोग बताओगे? अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, सभी लोग शेयर करें, ये आज का लास्ट प्रश्न है। जितने भी देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं भैया। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बोलते हैं आरबीआई, क्या बोलते हैं इसे? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, 1947, 1950, 1920। सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और शाही आयोग के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी और पहले इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता। और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई हो गया। कहाँ हो गया? मुंबई। तो इन बातों को लिखते रहना, ठीक है। और आगे बताता हूँ तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो जो है रॉयल बंगाल टाइगर है और ताड़ का वृक्ष है, ठीक है, लिख लेना, रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई है जो कि नोट जारी करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट, ठीक है, सचिव जी के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। चलिए, तो इतनी आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने सभी प्रश्न आपको बता दिए जो शिफ्ट में पूछे गए थे और आगे आने वाले शिफ्टों के लिए ये आपके लिए लाभकारी होंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ऐसे ही आपको फिर आपको एनालिसिस कराते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।